हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब। अब मैम एग्जाम है, बहुत डर लग रहा है, तो उसी के लिए तो मेरे बच्चे मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी उन 3 घंटे में, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी है उन 3 घंटों में। आज हम उनकी बात करेंगे। एट द एंड क्या मैटर करता है, सिर्फ और सिर्फ आप उस 3 घंटे को कैसे संभालते हो, वो मैटर करता है, और कुछ भी मैटर नहीं करता। उस पूरे 3 घंटे में तुम कितनी शिद्दत से अपना पेपर लिख सकते हो पूरे, क्योंकि 6 महीने की जो मेहनत है ना मेरे बच्चे, वो उस 3 घंटे में समा जाती है। तो आज हम लोग आराम से ये बात करेंगे कि अब मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब मैं एग्जाम हॉल में जा रही हूं, तो मुझे किस तरीके से उस 3 घंटे को यूटिलाइज करना है। सबसे पहली बात तो देखो, जब भी आप अपना कोई भी आंसर लिखो ना, स्टार्ट विद योर बेस्ट आंसर। मतलब भाई अपने बेस्ट के साथ स्टार्ट करो। अगर 1 नहीं आता तो 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, बट स्टार्ट विद योर बेस्ट आंसर। क्योंकि अगर आपने, अब मान लो यूजुअली क्या होता है लॉ में, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तुम्हें 2 पार्ट्स तो बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं और 2 तुम्हें आते ही नहीं, और तुमने सोचा चल पहले 2 तो लिखता हूं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चले गए। तो ये वाला इंप्रेशन गलत जाता है। जो भी करो कंप्लीट करो। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हो तो ABCD कोशिश करो कि चारों के चारों पार्ट्स एक ही जगह हो, कंप्लीट एवरी आंसर। और अगर कोई जगह छोड़ी है तो मेक श्योर वापस वहां आकर के लिखो। अब तुमने A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया, और D के लिए तुमने स्पेस छोड़ दिया, और बाद में तुम भूल गए और वो तुम्हारा स्पेस खाली है, तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। मेरे बच्चे, जो स्पेस खाली है मेक श्योर टू फिल इट। तीसरी चीज, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम कौन सा पेन यूज करें, सिर्फ ओनली एंड ओनली अ ब्लू पेन, जो आपने पहले यूज किया हुआ हो। आपको हाईलाइट करना है, आपको पॉइंटर्स डालने हैं, सिर्फ एक ही पेन मेरे बच्चे हम यूज करेंगे, मल्टीपल पेन हमें यूज नहीं करने हैं, ठीक है जी। और वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द क्लॉक। अकॉर्डिंग टू द क्लॉक मतलब कि भाई देखो, हमें हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद अपनी घड़ी चेक करनी है। मैम ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्यों? 5 सेकंड भी नहीं लगते टाइम चेक करने में, तो कोई मुश्किल नहीं होगा। तुम्हें हर 15 मिनट बाद घड़ी चेक करनी है, और तुम्हें देखना है हर 15 मिनट में कम से कम तुम्हारा 9 मार्क, 9 छोड़ो, कम से कम 8 मार्क का पेपर डन होना चाहिए। कम से कम हर 15 मिनट में तुम्हारा 8 नंबर का पेपर डन होना चाहिए। मतलब 30 मिनट में तुम्हारा ये 16 मार्क हो गया, और 1 घंटे में तुम्हारे अप्रोक्सीमेटली ये 32 नंबर हो गए। इसके बाद जाकर के तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो एडवाइस है ना, आई कॉल इट गोल्डन एडवाइस। गोल्डन एडवाइस का मतलब क्या है मेरे बच्चे, कि देखो तुमने 6 महीने में कितना भी पढ़ा हो, तुमने 6 महीने में 16 घंटे पढ़ा है, लेकिन अगर तुम 3 घंटे उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए ना, हर चीज खराब हो जाएगी, हर चीज फ्यूटाइल हो जाएगी। जो आपके 6 महीने की मेहनत है ना, वो ये 3 घंटे है, और इस 3 घंटे में ना तुम्हारी मोर देन 9 आवर्स की पावर लग जाएगी। ये मैं तुम्हें आज ही बता रही हूं। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। उस 3 घंटे में एक भी मिनट तुम लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो मेरे बच्चे। 3 आवर्स, एंड ये तुम्हारी लाइफ का डिसीजन होगा मेरे बच्चे, ये तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो आज ही अपने आप को सेटल करो कि भाई देखो, मेरे को जो है प्रिपेयर होना है अगले 3 दिन में, जो आने वाले 3 घंटे हैं उनके लिए।
ठीक है जी। उस 3 घंटे में मेरे पास जितनी पावर है मैं उतनी लगाऊंगी। मैं सुई की नोक पे अपना पूरा पेपर करूंगी। बेस्ट आंसर से शुरुआत करूंगी। जो आंसर शुरू किया है उसे कंप्लीट करूंगी। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही पेन है जो मुझे लेकर के जाना है। हर पेपर में मुझे कैलकुलेटर अपने बैग में रखना है। अपने बैग से कैलकुलेटर निकालना नहीं है। पता चले यार यार एसबीएल का एग्जाम है तो निकाल देती हूं और सीएफएम में डालना ही भूल गए, यस और नो, तो ऐसा नहीं करना है। कैलकुलेटर हमेशा हमेशा अपने बैग में रखो। पेपर में लेके जाओ नहीं लेके जाओ, बट अपने बैग में रखो। और मैं तो बोलती हूँ पेपर में भी लेके जाओ। कंपनी लॉ के पेपर में भी जरूरी है, सीएमएसएल में भी जरूरी है, टैक्स में और उसमें एफएम में तो जरूरी है ही है, राइट। तो मेरे बच्चे ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्योंकि तुम्हारा पेपर सुबह है तो कैरी वाटर बॉटल, पॉसिबल हो तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले करके जाना। ये कोई पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। क्योंकि 3 घंटे में अगर तुम डिहाइड्रेट हो गए तो दिमाग बंद कर देगा काम करना। बार बार पानी पीने के लिए जाओगे तो टाइम वैसे वेस्ट होगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि वहां पानी आ रहा है या नहीं, या तुम्हारे क्लासरूम से कितनी दूर है। तो एक वाटर बॉटल, बड़े वाली वाटर बॉटल, ये भाई साहब ये शो ऑफ के चक्कर में छुटकी छुटंकी मत ले जाना। बड़ी बड़ी वाटर बॉटल लेकर जाना जिसमें अगर पॉसिबल है तो ओआरएस मिला लेना, इलेक्ट्रोलाइट्स। बिकॉज मेरे बच्चे जितना तुम हाइड्रेटेड रहोगे, मतलब जितना तुम सही फील करोगे, उतना ज्यादा मेरे बच्चे तुम एग्जाम में जाकर बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे चीजें। 7th, डू नॉट ओवर राइट। मतलब क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम लिखते ही जा रहे हो, लिखते ही जा रहे हो, लिखते ही जा रहे हो। अगर 5 नंबर का सवाल है तो उसके लिए मैक्सिमम 1 पेज। 3 नंबर का सवाल है तो उसके लिए मेरे बच्चे मैक्सिमम 75% ऑफ द पेज। देखो तुम कितना भी लिख लो, लेकिन मिलेंगे तो तुम्हें 5 में से ही नंबर या 3 में से ही नंबर, यस और नो। ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम 3 पेज लिख लोगे तो तुम्हें 10 में से नंबर मिलेंगे। मिलेंगे तो 5 में से ही। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, शुरू के सवाल है बहुत अच्छे आते हैं, लिखते ही जा रहे, लिखते ही जा रहे, लिखते ही जा रहे हैं, टाइम भी निकल गया और नंबर भी नहीं आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग चलो भाई, जैसे तुम्हें लगे कि भाई खत्म टाइम, तो आंसर वहीं लिखना, खत्म। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद 8th पॉइंट की अगर हम बात करें तो रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। मतलब मैं ऐसा आपको क्यों बोल रही हूं मेरे बच्चे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम सवाल पढ़ते हैं, हमें लगता है यार इस सवाल का जवाब ये है, फिर हम वो सवाल दोबारा पढ़ते हैं, हमें लगता है नहीं नहीं यार कुछ और आंसर होना चाहिए था, फिर हम अपने पहले लिखे वाले सारे आंसर को काटते हैं, फिर दूसरा आंसर लिखते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि हमारे सारे और पॉइंट्स माइनस हो गए, क्योंकि जहां तुमने आंसर लिख करके काट दिया वहां साफ साफ पता चलता है कि यू आर नॉट श्योर। जो तुमने सेकंड भी लिखा है उसमें भी तुम श्योर नहीं थे। तो कोशिश करना कि कोई आंसर ना कटे। एंड इसी से हमारा अगला पॉइंट आता है, कटिंग नहीं करनी है पेपर में। ये ऐसे 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 ऐसे, ये तुम पिकासो नहीं हो, काटना नहीं है। अगर कुछ एक आधा वर्ड गलत हो भी गया तो सिंपल उसको इस तरीके से कट लगाओ, कटिंग नहीं करनी। और पूरा आंसर तो भाई भूल कर भी कट मत कर देना। और लास्ट क्या है, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करना। देखो हो सकता है सेंटर पे गर्मी हो सकता है, क्या होगी भाई, जून का महीना है और होप नहीं है कि एसी लगे हो, तो गर्मी होगी। तो अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ। ऐसा नहीं है कि गर्मी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, यस और नो, अनईजी फील कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आपको किसी से पूछना है, आप ये देख रहे हो सामने वाला कितनी शीट्स ले रहा है, आप ये देख रहे हो कि भाई भाई दूसरों की तरफ मत देखना एग्जाम हॉल में जाके। जब तुम एग्जाम हॉल में जाओ
तो तुम अकेले हो भाई, तुम चुप हो और तुम अकेले हो। अपनी एनर्जी को प्रिजर्व रखो, जितना प्रिजर्व रखोगे ना उतना 3 घंटे में तुम्हें वो काम आएगी। अभी 2 दिन है तुम्हारे पास, जितनी एनर्जी हो सकती है स्टोर करो। स्टोर कैसे करेंगे? कम बोलो, फोन कम चलाओ बिना बात के, ठीक है? जो इधर उधर टाइम वेस्ट करते हो वो कम करो, ग्रुप्स में एक्टिव मत रहो, बच्चों के साथ बातें मत करो। स्टोर यूर एनर्जी, क्योंकि वो 3 घंटे आपकी 9 घंटे जितनी एनर्जी खाएंगे। तो मेरे बच्चे, आप जितनी एनर्जी स्टोर करोगे ना उतना आपको एडवांटेज मिलेगा। पेपर में जाके ये देख लेना, ये आजमाई हुई बात है। तो ये 10 चीजें ऐसी हैं जो आपको उन 3 घंटे में करनी ही करनी है। अगर तुमने ये 10 चीजें फॉलो कर ली तो भाई तुम बहुत इजीली पास हो सकते हो, बहुत इजीली। और बाकी मेरी ब्लेसिंग्स, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, भगवान जी की ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही मेरे बच्चे आप लोगों के साथ हैं। बहुत ही बेहतरीन होगा जो होगा, बहुत ही शानदार होगा मेरे बच्चे जो होगा। आई लव यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।